योग के जिज्ञासु सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आज हम पतंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र को ठीक से समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि की भाषा पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वो एक भी शब्द बेवजह नहीं बोलते और जो भी उन्होंने बोला है उसके गहरे निहितार्थ हैं। उन्हें समझने में जरा सी भी चूक योग साधक को भटका सकती है। तो आइए उनके एक एक शब्द को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि पतंजलि का प्रथम योग सूत्र है अथ योगानुशासनम। जब वो कहते हैं अथ, तो उनका मतलब है कि अब इस अवस्था में जिज्ञासु उन सभी समस्याओं को भली भांति समझ चुका है और ये भी कि उनका निदान योग से ही संभव है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि योग की ज़रूरत सबको हो सकती है, लेकिन सभी इसकी पात्रता रखते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा शब्द है योग। मेरे देखे अधिकांशतः योग साधक योग शब्द का प्रयोग करते समय गलतियां करते हैं। परिणाम स्वरूप योग साधना से भटक जाते हैं। जैसे आसन करते समय, प्राणायाम करते समय या ध्यान करते समय उसे योग की संज्ञा देना गलत है। ये सभी अकेले अकेले भी परिणाम देने वाले हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, किंतु इन्हें ही योग समझ लेना हमें भ्रम में डाल सकता है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है अनुशासन। योग के संदर्भ में योग के अनुशासन की बहुत ही खूबसूरत व्याख्या ओशो ने की है। तो आइए ओशो की इस व्याख्या को समझते हैं। योग अनुशासन साधना है। यह हमारा प्रयत्न है स्वयं को रूपांतरित करने का, और इसमें बहुत सी चीज़ें समझ लेने जैसी हैं। एक तो ये कि योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है। पश्चिम में आज भी बहुत से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का चलन है और पश्चिम के बहुत से मनोवैज्ञानिक समझते हैं कि योग भी चिकित्सा है, किंतु ऐसा नहीं है। योग अनुशासन है, साधना है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि चिकित्सा की आवश्यकता होती है यदि तुम बीमार होते हो, रोगग्रस्त होते हो। चिकित्सा की आवश्यकता तब पड़ती है अगर तुम रोग से आक्रांत हो, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता तो स्वस्थ होने पर भी है। वास्तव में अनुशासन तो सहायक ही तभी होता है जब तुम स्वस्थ होते हो। रोगियों के लिए योग नहीं है, यह उनके लिए है जो चिकित्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो सहज सामान्य हैं, जो सीजोफ्रेनिक नहीं है, जो पागल नहीं है, जो विक्षिप्त नहीं है। वे सहज सामान्य लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं जिन्हें कोई रोग नहीं है। फिर भी वो ये जान गए हैं कि जिसे सामान्य कहा जाता है उसका कुछ खास मतलब नहीं है। जिसे स्वस्थ कहा जाता है वह भी बेकार है। कुछ और चाहिए, कुछ ज़्यादा विशाल चाहिए, कुछ ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा पावन और ज़्यादा समग्र चाहिए। चिकित्सालय
बीमार लोगों के लिए होती हैं। चिकित्सालय तुम्हारी सहायता कर सकती हैं योग तक आने के लिए। योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। योग स्वास्थ्य की एक अलग और ऊंची दशा के लिए है, एक भिन्न प्रकार की समग्रता और सत्ता के लिए है। हमें आशा है कि ये व्याख्या महर्षि पतंजलि के प्रथम योग सूत्र को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में मददगार साबित होगा। इसी प्रकार हम अपने अगले वीडियो में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अगले सूत्रों पर चर्चा जारी रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें ताकि हमारे इस प्रयास को सही दिशा मिलती रहे। बहुत धन्यवाद।